हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रदीप सर। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। इसकी हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। सॉल्व कर लेते हैं इसको। साइन 60 की जो वैल्यू होती है यहाँ पर √3/2 गुणा कोस 30 का जो मान होता है यहाँ √3/2। आगे प्लस से प्लस लगाएंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 गुणा कोस 60 का मान 1/2। √3 की √3 के साथ गुणा करेंगे तो √3 का वर्ग हो जाएगा। 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 प्लस 1 की 1 में गुणा करेंगे 1, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4। वर्ग से वर्गमूल खत्म। यहाँ पर 3/4 प्लस 1/4। यहाँ पर दोनों के हर यहाँ पर समान है तो एक हर ले लेंगे कोई सा भी, और जो अंश होते हैं ऊपर वालों को एज इट इज जोड़ते घटाते हैं। ऐसी कंडीशन जब यहाँ पर हर समान होते हैं। 3 और 1 4/4। 4 से 4 को एक बार काट देंगे, 4 एकम 4। यहाँ पर 1, इसका जो आंसर हुआ 1 आंसर हुआ। इसी क्वेश्चन को हम दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है साइन A कोस B प्लस कोस A इंटू साइन B। ये फॉर्मूला होता है साइन A प्लस B का फॉर्मूला होता है। आप यहाँ ध्यान देंगे A के स्थान पर 60 और B के स्थान पर 30 चला है। साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। तो ये साइन A प्लस B का फॉर्मूला होता है, यानी साइन A के स्थान पर 60 और B के स्थान पर 30 डिग्री लगा सकते हैं यहाँ पर। तो साइन 60 और 30 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसको सोल्व करना है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 के स्थान पर यहाँ पर 2 लिख देंगे। tan 45 की वैल्यू यहाँ पर 1, चूँकि वर्ग है यहाँ पर इसका वर्ग कर देंगे। आगे प्लस से लगा दिया। कोस 30 की वैल्यू √3/2, चूँकि यहाँ वर्ग है तो हम इसका भी वर्ग कर देंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2, यहाँ वर्ग है साइन 60 का तो यहाँ भी इसका वर्ग कर देंगे। 2 गुणा 1 का वर्ग 1, √3/2 का वर्ग करेंगे तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा, और 2 का वर्ग करने पर 4 माइनस। इसी प्रकार यहाँ भी 3/4 प्लस की 3/4 से माइनस का 3/4 कट हो जाएगा। 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 का 2। तो ये आपका आंसर हो जाता है दूसरे प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 45/sec30 प्लस कोसेक 30। इसका मान ज्ञात करना है। कोस 45 का मान 1/√2, सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान 2। इसके बटे 1 कर लेंगे। यहाँ पर ये चल रहा है 1/√2। यहाँ पर दोनों का लघुत्तम यहाँ पर √3 लेंगे। 1 की गुणा करेंगे 2, √3 की 2 में गुणा करेंगे 2/3। ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये वाला √2 इसकी गुणा में आ जाएगा। 2 प्लस 2/3 √3। यहाँ पर दोनों में से 2 को मान लिया, √2 बाहर है तो यहाँ पर होता है 1, और यहाँ पर √3। ये √3 चल रहा है।
√2 के अंदर गुणा करेंगे, √2 की 2 में 3 में गुणा करेंगे √6 हो जाएगा, और +1 में करेंगे √2 हो जाएगा। अभी यहाँ पर अगर रूट यहाँ से नीचे से ख़त्म करना है हर से, तो यहाँ पर हम इसे कंजुगेट यानी √6 माइनस √2 से ऊपर गुणा और नीचे यहाँ पर भाग कर देंगे। ऐसा करने से हर से रूट ख़त्म हो जाएगा। √3 की 6 में गुणा करेंगे √18 हो जाएगा, माइनस √3 की 2 में गुणा करेंगे तो ये √6 हो जाएगा। यहाँ पर √6 2 के साथ एक बार जुड़ा है और यहाँ पर एक बार घटाइए, फॉर्मूला बन जाएगा 2 वर्गों के अंतर का। वर्ग से वर्गमूल कट, वर्ग से यहाँ वर्गमूल कट जाएगा। ये 18 है, इस 18 को हम 9 दूनी 18 ले सकते हैं, तो 3 बाहर आ जाएगा, और √2 माइनस यहाँ पर √6 बटे यहाँ पर 2, यहाँ 6 बचेगा, माइनस यहाँ पर 2, 3 √2 माइनस √6, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 की गुणा कर देंगे 2 में तो ये 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, इसका मान ज्ञात करना है। sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, कोसेक 60 का जो मान होता है 2/√3 बटे sec 30 का मान 2/√3 और प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान यहाँ 1 होता है। 1 और आधे को यहाँ पर जोड़ेंगे 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2, प्लस वालों के साथ जुड़ जाते हैं, माइनस 2/√3 बटे, इसी प्रकार यहाँ इसको जोड़ लेंगे 1 और आधा 1.5 यानी 3/2 प्लस 2/√3। इन दोनों का यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 2√3, √3 की 3 में गुणा करेंगे तो 3√3 माइनस 2 की गुणा 2 में करेंगे 4। इसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 2√3, √3 की गुणा 3 में करेंगे 3/√3 प्लस 2 दूनी 4, 2/√3 से 2/√3 कट हो जाएगा, यहाँ पर 3/√3 माइनस 4 अपॉन 3/√3 प्लस 4। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, नीचे से रूट खत्म करना है, तो उसके लिए हम जो हर है इसका संयुग्म से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो आप यहाँ पर 3/√3 माइनस 4 से ऊपर गुणा की, और उसी प्रकार 3/√3 माइनस 4 से नीचे भाग की। तो यहाँ पर 2 बार गुणा में लिखा है तो ये वर्ग बन जाएगा, 3/√3 माइनस 4 का होल वर्ग, और यहाँ पर एक बार ये जुड़ा है, एक बार घटाए तो 2 वर्गों के अंतर का यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है, 3/√3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। ये फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी का होल वर्ग। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी के होल वर्ग का, a माइनस बी का जो होल वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो यहाँ पर a के स्थान पर 3/3 और b के स्थान पर 4 है, तो फॉर्मूले में यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर 3/3 का वर्ग करेंगे प्लस 4 का वर्ग माइनस 2 गुणा 3/3 गुणा 4। यहाँ पर 3 का वर्ग 9, √3 की का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, वर्गमूल खत्म हो जाएगा, 4 का वर्ग 16। इसी प्रकार यहाँ पर 3 का वर्ग 9 और वर्गमूल खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 2 × 6 = 6 × 24 √3
9 27 माइनस 16, 9 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 बटे 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। 27 और 16 को जोड़ लेते हैं, 6 7, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 2 4 माइनस 24 √3 बटे 11, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, इसका हमें यहाँ पर मान याद करना है। 5 कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, चूँकि वर्ग है तो यहाँ भी आप वर्ग कर देंगे। 4 सेक 30 का जो मान होता है वो 2/√3 वर्ग है सेक स्क्वायर का, तो यहाँ भी इसका हम वर्ग कर देते हैं। टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान 1 होता है तो स्क्वायर है, तो यहाँ भी इसका हम वर्ग कर देंगे। अपॉन साइन 30 का मान 1/2, क्योंकि यहाँ वर्ग है तो यहाँ भी हमें वर्ग करना है। कोस 30 का मान √3/2 वर्ग कर देंगे इसका, क्योंकि यहाँ पर कोस का भी वर्ग है। 5, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो ये हो जाएगा आपका 5 की गुणा भी हाथों हाथ कर लेते हैं यहाँ पर 5/4 प्लस 2 का वर्ग यहाँ 4, √3 का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा। 1 का वर्ग 1, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यहाँ पर √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, 5/4 प्लस 4 की गुणा 4 में करेंगे 4 × 16 बटे 3 माइनस 1। अभी यहाँ पर इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं 4, तो जब दोनों के हर समान है यहाँ पर तो उनके अंशों को एज इट इज जोड़ते घटाते हैं 1 + 3। यहाँ पर इन तीनों का लघुत्तम 12 आएगा, तो 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे, 3 बार जाएगी, 3 के ऊपर 5 में गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, आगे प्लस है 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे, 4 बार जाएगी, तो 4 से 16 में गुणा करें, 16 चुका 64, 1 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे तो 12 बार जाएगी, तो 12 की यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। बटे में 4 है, 3 और 1 4, 4 से 4 कट, 4 × 4, 4 से 1 बार कट हो जाएगा। प्लस वालों को प्लस वाले के साथ जोड़ लेते हैं, 4 और 5 9, 6 और 1 7 माइनस 12 बटे में 12 चल रहा है। 9 में से 2 घटा लेते हैं 7, 7 में से 1 घटाएंगे 6 बटे 12, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 इक्वल टू क्या आएगा। पहले ऑप्शन है साइन 60 आएगा, बी कोस 60, सी ऑप्शन है tan 60 या डी साइन 30। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो हमारा आंसर सही होगा, उस विकल्प पर हम टिक कर लेंगे। 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, तो यहाँ पर 2 tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3 वर्ग है, यहाँ पर हम वर्ग कर लेते हैं। गुणा करेंगे इसके आंसर 2 × 2 बटे √3, यहाँ पर 1 प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बटे √3, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा, 3 × 3 1 × 1, ये आपका 2 बटे √3 बटे में 3 और 1 4 बटे 3। अब यहाँ पर आपका 2 बटे √3 चल रहा है, ये 4 बटे 3 भाग में इसको गुणा में लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगा, अंश का हर का अंश बनेगा, और 3/4 गुणा कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, 2 दूनी 4। यहाँ पर ये 3 है, 3 को हम यहाँ पर √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर नीचे बटे में √3 बटे 2, सॉरी गुणा में 2 है। अब एक √3 से √3 कट हो जाएगा,
यहाँ पर √3/2 ये आपका आंसर होना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन कुछ दे रखे हैं, यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसको सोल्व करके जो आंसर आया वो √3/2 आया है। तो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कोस 60 का मान 1/2, टेन 60 का मान √3, साइन 30 का 1/2। तो जो √3/2 जो मान आया वो साइन 60 का है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 का यहाँ भी इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए tan 90 और बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन sin 45 और डी ऑप्शन 0। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा और जो इससे मैच करेगा वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। tan 45 का मान 1, चूँकि वर्ग है तो यहाँ पर हम भी इनका इसका वर्ग कर देंगे। 1 + tan 45 का मान 1, वर्ग है, वर्ग कर देंगे इसका। 1 का 1 - 1 का वर्ग 1 और यहाँ पर 1 का वर्ग यहाँ पर 1। अभी 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 1 और 1 2। किसी भी संख्या से जब हम 0 को भाग करते हैं तो उसका मान 0 यानी 0 ही होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 0 कौन से वाले ऑप्शन से ये हमारा मैच कर लेता है। tan 90 का मान जो होता है इन्फिनेटिव अनंत होता है, बी वाला ऑप्शन 1 है तो यहाँ 0 है, ये मैच नहीं कर रहा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर 0 है। तो ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 हो, बी, सी या ऑप्शन डी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में 0 इसका आंसर दिया है, बी में 30 है, सी में 45, डी में 60 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर sin 2a = 2 sin इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा ए का, वो इन 4 ऑप्शनों में से जो मैच करेगा वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है sin 2a = 2 sin a। sin 2a का एक फॉर्मूला होता है, इसको खोल लेते हैं। 2 sin a × cos a। 2 sin a को इधर लेकर आते हैं, माइनस में आ जाएगा 2 sin a, इधर 0 बचा। अब इन दोनों में से यहाँ से 2 sin a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा cos a माइनस यहाँ से 1 = 0। अभी 2 sin a × cos a - 1 0 है, या तो 2 sin a 0 के बराबर है, cos a - 1 0 के बराबर है। तो इनको 0 के बराबर कर लेते हैं यहाँ। तो 2 sin a = यहाँ पर 0 या cos a - 1 = 0। 2 0 में जाएगा, गुणा में है तो यह भाग में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। cos a माइनस को 1 को उधर लेके जाएंगे, प्लस में हो जाएगा ये sin a। ये साइन के कौन से एंगल के लिए 0 होता है, यानी sin 0। तो sin 0 का मान 0 होता है। इसी प्रकार cos a, cos 0 की जो वैल्यू होती है यहाँ पर 1 होती है। तो sin, यदि sin a बराबर sin 0 है तो दिस इम्प्लाइज जो a होगा वो यहाँ पर 0 के बराबर होगा, यानी इसका एंगल 0 होगा। इसी प्रकार यहाँ a बराबर भी यहाँ से 0। तो जो हमारा एंगल आया, एंगल a वो 0 डिग्री आया। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा ए, यहाँ पर ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30 बराबर है। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं, इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो इनमें से किसी से एक से मैच करेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो tan 30 की जो वैल्यू है 1/√3 अपॉन 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ चूँकि वर्ग है, यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ अभी हम इसका वर्ग कर देंगे। 2 की गुणाकी में करेंगे, 2 × 2 /√3 बटे 1 - 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा 3। यहाँ पर 2 बटे √3 बटे 1 में से 1/3 घटाएंगे, दोनों का यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 की गुणाकी में करेंगे 3 × 3 और -1 × 1। तो यहाँ पर आया 2 बटे √3 बटे 3 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा और बटे 3।
यहाँ पर 2/√3 है, ये 2/3 इस 2/√3 की भाग में, जब इसको गुणा में बदलेंगे तो ये जो पद है ये पलट जाता है, यानी अंश का हर का अंश बन जाता है। अभी 2 से 2 कट हो जाएगा एक बार, तो एकम 2। अभी हम यहाँ पर 1 गुणा इसे 3 को √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, बटे में √3, √3 से √3 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका बचेगा √3 बचेगा। ये आपका आंसर है। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। इसको सोल्व करके यहाँ पर जो आंसर इसका है √3 आया है, तो इसमें देख लेते हैं cos 60 का मान cos 60 का मान 1/2 होता है, जो मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। sin 60 का मान √3/2 होता है, जो भी √3 से मैच नहीं कर रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है। tan 60 का मान √3 होता है, 1√3 से मैच कर रहा है, तो इसी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। sin 30 का मान 1/2 होता है, वो भी इससे मैच नहीं कर रहा है, तो आपका ऑप्शन फाइनली सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a + b √3 और tan a - b 1/√3 हो, तो यहाँ पर कुछ शर्त दी है कि a + b की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री के बराबर हो या कम हो, और a b से बड़ा हो, तो a और b का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें दिया है we are given that tan a - b इक्वल टू 1/√3। tan a - b, ये जो 1/√3 मान होता है tan का, tan 30 डिग्री का होता है, तो यहाँ से tan a - b बराबर tan 30 है। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर a - b की जो वैल्यू हो जाएगी वो 30 डिग्री हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे। इसी प्रकार tan a + b यहाँ पर दिया है, tan a + b इक्वल टू √3 यहाँ पर दिया है, तो ये जो √3 होता है मान tan 60 का होता है, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज यहाँ पर a + b की जो वैल्यू हो जाएगी वो 60 डिग्री हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर हम यहाँ पर 2 बनाएंगे। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 हमारे पास है a - b इक्वल टू 30, a + b इक्वल टू 60। यहाँ पर जोड़ने पर -b से +b कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, a और a हो जाएगा यहाँ पर 2a, 60 और 30 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। अब ये जो गुणा वाला दो है वो भाग में जाएगा पक्षांतर करने पर, 45 बार इसको हम काट सकते हैं, तो जो एंगल a है वो 45 डिग्री यहाँ पर आ जाता है। अब हम यहाँ पर a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास a + b इक्वल टू 60, तो यहाँ पर a की वैल्यू हम यहाँ पर 45 डिग्री डाल देंगे। यहाँ पर b का मान 60, 45 पक्षांतर करने पर माइनस में जाएगा, तो यहाँ एंगल जो b है आपका 60 में से 45 घटाएंगे यहाँ पर 15 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 45 डिग्री और b का मान एंगल b 15 डिग्री आ चुका है। जो यहाँ पर जो कुछ शर्तें यहाँ पर दी हैं उनको भी ये पूरा करते हैं। इन्होंने कहा है a + b 0 से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या कम होना चाहिए, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आई है a की 45 और b की 15, यानी दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 60 आता है, जो 0 और 90 के बीच में आता है। और यहाँ पर कहा है b का जो मान है, जो a का मान है b से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आई है 45 वो b से यहाँ पर बड़ी आई है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर पहला है sin a + b बराबर sin a + sin b। क्या ये बराबर होता है sin a + b बराबर sin a + sin b होता है? तो ये बात गलत है, क्योंकि sin a + b का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जो sin a + v होता है
वो होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, इसके बराबर होता है ना कि साइन ए प्लस साइन बी। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसी प्रकार तो पहला ऑप्शन आपका असत्य हुआ। कह रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है, क्योंकि अगर हम बात करें साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। और अगर फिर बात करते हैं साइन 30 का मान 1/2 यानी बढ़ जाता है। और इसी प्रकार साइन 45 का मान फिर उससे बढ़ जाता है। साइन इस प्रकार जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है उसी प्रकार से उसके साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो ये आपका सत्य हो जाता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान भी वृद्धि होती है, ये यहाँ पर असत्य है कि कोस थीटा के मान में जब थीटा के मान में वृद्धि होती है तो कोस थीटा के मान यहाँ पर घटते हैं। अभी कहा है चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा की जो वैल्यू है कोस थीटा के बराबर होती है, तो यहाँ पर ये असत्य है। कुछ मान हो सकते हैं जहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बराबर होती है, जैसे साइन 45 का मान और कोस 45 का मान 1/2 होता है। तो कुछ और भी मान हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। फिर 5 में कहा a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है, तो a की जगह यहाँ पर 0 लगाए हम। कोट 0 की जो वैल्यू होती है अपरिभाषित होती है, यानी अनंत होती है। कि कोट आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं इसको। कोट 0 को आप लिख सकते हैं कोस 0 अपॉन साइन 0। कोस 0 की यहाँ पर वैल्यू 1 और साइन 0 की यहाँ पर 0 होती है। तो ये क्या होता है यहाँ पर इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित होती है। तो यहाँ पर जो लिखा है a = 0 पर कोट की परिभाषित नहीं होती, तो यहाँ पर ये भी सत्य है। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में सुंदर सा कमेंट भी कर दें। अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।